ज्योतिष मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के संग के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज 23 अप्रैल है और आज के दिन अंग्रेजी भाषा के महान लेखक विलियम्स शेक्सपियर की जयंती और उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में आज के दिन को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा। तो राजस्थान पर 20 अप्रैल को सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ का असर अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और इस तंत्र के प्रभाव से राज्य के ज़्यादातर स्थानों पर रात और दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बीते 24 घंटों में 43 डिग्री तापमान बांसवाड़ा में दर्ज किया गया। करौली, जालोर, बांसवाड़ा, बारां, धौलपुर, जैसलमेर और फलौदी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं तापमान में भी एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी और 26 अप्रैल से कहीं कहीं लू चलने के भी आसार हैं। और अगला पश्चिमी विक्षोभ 24 अप्रैल यानी कि कल मध्य रात्रि को हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भागों पर सक्रिय होगा, जिससे राजस्थान के भी कुछ इलाकों में कल से अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि इस पश्चिम विक्षोभ से कहीं पर भी आंधी या बारिश की संभावना नहीं है। यदि कोई बदलाव होता है तो आपको अगले अंक में अवगत करवाया जाएगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो आज जैसलमेर से लगाकर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के इलाकों में मौसम साफ रहेगा और इन इलाकों में शाम के समय कहीं कहीं हल्के बादल देखे जा सकते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर और चूरू में भी आसमान साफ रहेगा सुबह के समय, लेकिन दोपहर के बाद इन इलाकों में भी बादलवाई बढ़ने की संभावना है। वातावरण में मौजूद बचत नमी के कारण जो है वो यहाँ पर गर्मी के कारण इस तरह की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल न के बराबर है। और इधर पूर्वी जिलों की यदि बात करें तो झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और राजधानी जयपुर में भी बादलों की आवाजाही है वो बढ़ने की संभावना है और 1 या 2 स्थानों पर जो है वो बूंदाबांदी जैसा मौसम भी बन सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी आगामी 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और इन इलाकों में अब तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। और किसान सज्जनों, आगामी दिनों के मौसम को यदि ज्योतिष के आधार पर देखें तो अच्छे मानसून के लिए चैत्र के महीने का सूखा रहना जरूरी है। तो इस बार पूरे चैत्र के महीने में जो है वो मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि चैत्र के अंतिम सप्ताह में थोड़ा बहुत मौसम ज़रूर खराब रहा है और वैशाख महीने में पूरे महीने जो है वो मौसम का खराब रहना ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार का मौसम है वो देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि वैशाख वद पड़वा परी, नवमी निरता जोय, बादल बीजली दमदमे, तो समत सवायो होय। तो इन दिनों बादल आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही है। कल रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है वो जैसलमेर के पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर बादलवाई और कहीं कहीं बिजली की गरज चमक भी देखी गई। तो इस प्रकार से जो है वो खराब मौसम का सिलसिला 15 मई यानी कि पूरे वैशाख माह तक चलने की संभावना है। और इस बार वैशाख माह में चंद्र दर्शन जो है वो सोमवार को हो रहा है, तो शुभकारी योग है। और इस बार द्वितीया को चंद्र दर्शन होने से अक्षय तृतीया और ईद उल फितर मीठी ईद जो इस्लाम अनुयायियों का त्यौहार है वो भी एक ही दिन है। और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अच्छी वर्षा के जो है वो योग बन रहे हैं और ज्येष्ठ माह में 5 मंगलवार होने से 16 मई से 22 मई के बीच में जो है वो वर्षा का अभाव रहेगा और आंधियाँ चलेगी। 30 मई को वृषभ राशि पर जो है वो उदय बुध ग्रह प्री मानसून की बारिश देने वाला होगा और 23, 25 और 29 मई को मौसम का खराब रहना भी जरूरी है। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का भी कथन है कि
जेठ वदीजे अष्टमी दसवीं 14 सदीख गाजे वर्षे दमदमे तो आगे जमानो ठीक। तो इन 3 दिनों में जो है वो इंद्रदेव कृपा करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस तरह की चर्चाएं जो है वो आपसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। और अब आपके हमसफर अचल सिंह देवराज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।